तो कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सुबाकिनो और ग्रेवल गैंग के लीडर की फाइट को, और सच में इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। और यहाँ पे जो ग्रेवल गैंग का बंदा होता है वो सुबाकिनो के फेस पे एक पंच मार देता है जिससे सुबाकिनो के फेस से खून निकलने लगता है। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि सुबाकिनो हार नहीं मानने वाली और वो अगेन यहाँ पे उस बंदे को किक कर देती है। लेकिन वो बंदा अगेन से डॉज करते हुए सुबाकिनो के फेस पे पंच मार देता है। और सच में यार इन लोगों की फाइट देख के बाकी सारे हैरान हो रहे होते हैं। इधर शिजुका इस चीज को दूर से देख रही होती है और काफी ज्यादा घबरा रही होती है कि सुबाकिनो फिर से खड़ी हो जाती है और फिर से ग्रेवल गैंग के लीडर को मारने लगती है। लेकिन इस बार अगेन से भाई उसके पंच पड़ जाता है फेस पे। लेकिन तुम लोग सुबाकिनो को हल्के में लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि इस बार उसने ग्रेवल गैंग के लीडर को इतना तगड़ा ही एक किक मार दिया होता है जिससे लिटरली भाई वो बंदा घुटनों पे आ चुका होता है। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि इससे सिर्फ साकुरा नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। इनफैक्ट इधर जो ग्रेवल गैंग के जो मेंबर्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि सामने जो बंदा पिट रहा होता है ना वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो उनका लीडर होता है। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं कि वो बंदा फिर से खड़ा हो जाता है और अपने मेंबर्स को शांत कराते हुए कहता है कि घबराओ मत, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही वो सुबाकिनो से कहता है कि तुम लोग कभी समझ ही नहीं सकते कि आखिरकार दर्द क्या होता है। तभी हमें उस बंदे का पास्ट दिखाया जाता है कि जहाँ से वो बंदा आया होता है वहाँ पे सभी लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती है। यहाँ तक कि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि कम से कम वो अपना पेट भर के खाना खा सके। लेकिन सुजुरी जब ये देखता है कि दूसरे टाउन के लोग अपनी लाइफ को कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इधर उनकी लाइफ इतनी ज्यादा खराब है कि उनको 2 पल का खाना भी नसीब नहीं होता, तभी इस चीज को सोचने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि वो एक ऐसी गैंग और ऐसी ग्रुप बनाएगा जिसकी मदद से वो अपनी और अपने लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सके। और जैसे ही ये बात उसके एरिया के बंदों को पता चलता है तो वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं और सुजुरी से पूछते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि तुम एक गैंग बना रहे हो सुजुरी। इधर सुजुरी बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलके अपनी कंडीशन को बदले और अपनी सिचुएशन को चेंज करें, वरना किसी न किसी दिन हम लोग कुत्ते की मौत मारे जाने वाले हैं। तभी यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है। हम लोग देखते हैं कि सुजुरी बता रहा होता है कि हमारे लिए ड्रीम्स और मेडिकल जैसी कोई चीजें होती नहीं है और तुम क्या जानो कि आखिरकार दर्द क्या होता है। ये बोलने के साथ ही सुजुरी सुबाकिनो के ऊपर एक पंच मार देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सुबाकिनो को इस चीज का रियलाइज हो जाता है कि सुजुरी का पास्ट काफी ज्यादा अच्छा नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा पेन में है। और इसी के साथ वो सुजुरी से पूछती है कि मैं तुझे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तू इतना ज्यादा पेन में है। ये बात सुनने के बाद सुजुरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही सुबाकिनो के ऊपर लगातार पंचेस की बारिश कर रहा होता है। इधर ग्रेवल गैंग के सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार आज सुजुरी को हुआ क्या है, आखिरकार ये इतना ज्यादा क्यों गुस्से में है। इधर साकुरा भी फाइट को देख रहा होता है एंड कुछ देर बाद उसको इस चीज का रियलाइज हो जाता है कि आखिरकार क्यों सुबाकिनो टॉप में आती है। साथ ही उसे याद आता है कि उमिमिया ने उसे बताया होता है कि फाइट के दौरान हम किसी भी ओपोनेंट के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं और उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इधर सीन प्रेजेंट में आता है। हम लोग क्या देखते हैं कि सुबाकिनो ने एक सुजुरी को बहुत ही तगड़ा किक मार दिया होता है। लेकिन सुजुरी कम थोड़ी है भाई, वो भी कैसे इस अटैक को रोक देता है। इधर हम लोग देखते हैं कि शिजुका अपने पास्ट के बारे में सोच के और इस फाइट को देख के काफी ज्यादा सैड हो रही होती है और रोने लगती है। इस चीज को देख के सुजुरी बोलता है कि शिजुका ड्रामे मत कर, मुझे पता है कि तेरे मन में कोई भी दर्द नहीं है क्योंकि तू तो यहाँ पे एक अच्छी लाइफ जी रही है ना, इस वजह से तुझे यहाँ पे नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सुबाकिनो कहती है कि मैं तुझे अच्छे से जानना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मुझे कुछ बताना चाहता है। लेकिन एक बात अपने कानों में घुसा ले कि मेरे होते हुए तू शिजुका को यहाँ से नहीं ले जा सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सुनने के बाद सुजुरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुबाकिनो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सुबाकिनो डिफेंस करते हुए सुजुरी के फेस पे एक बहुत ही खतरनाक सा किक मार देती है जिससे बंदा उसी वक्त घुटनों पे आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद सभी काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। इधर ग्रेवल गैंग के बंदे सुजुरी को देखने के लिए आगे आ रहे होते हैं लेकिन सुजुरी उनको मना कर देता है और कहता है कि कोई भी आगे मत आना क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं इस लड़ाई को हार नहीं सकता, तो तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन ये बात हम लोग भी जानते हैं कि सुजुरी के अंदर अब इतनी पावर नहीं है कि वो दोबारा खड़ा होके फाइट कर सके और ऐसा वो करता भी है। वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से गिर जाता है। इस चीज को देखने के बाद सुबाकिनो भाग के सुजुरी के पास जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। इस चीज को देखने के बाद सभी काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। इनफैक्ट सुजुरी भी काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है। तभी सुजुरी सुबाकिनो से पूछता है कि आखिरकार तू करना क्या चाहती है। इधर सुबाकिनो बताती है कि मुझे नहीं पता कि तू किस पेन में सफर कर रहा है लेकिन मेरी लाइफ भी पहले ऐसी नहीं थी। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान आते हैं जिन्होंने मुझे जीना सिखाया था और उन्होंने मेरी मदद की थी, जिस वजह से मैं अब अपने मन का कुछ भी कर सकती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी मदद करूँ। मुझे ये नहीं पता कि तू किस पेन में और किस चीज में तू इतना ज्यादा सफर कर रहा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू अपनी लाइफ को एंजॉय करे। इस चीज को सुनने के बाद सुजुरी बोलता है कि आखिर तू क्या कहना चाहती है, मुझे साफ साफ बता। तभी सुबाकिनो कहती है कि मैं बस तेरी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि हर
हर इंसान के अंदर उसके कुछ ख्वाब होते हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है, और मुझे पता है कि तेरे अंदर भी कोई ना कोई ख्वाब होगा और मैं उसे पूरा करने में तेरी मदद करूंगी, और मैं तुझसे ये प्रॉमिस करती हूँ। तभी सुजुरी बोलता है कि तू मेरे इमोशंस को ट्रिगर मत कर, मैं जानता हूँ कि तू मेरे इमोशंस के साथ खेलना चाहती है, और अगर मैं मान भी लेता हूँ कि तू मेरी मदद कर देती है तो फिर मेरे मेंबर्स का क्या होगा? वो तो वही पुरानी लाइफ जिएंगे ना। और वैसे भी अगर तुझे जब भी कुछ खाने का मन करता है तो तू दुकान से जाके कुछ भी खा सकती है या कुछ खरीद सकती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमें कुछ खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि रात को हमें खाना नसीब होगा कि नहीं होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कांची आ जाता है और आते के साथ ही कहता है कि हाँ, तूने मुझे याद दिला दिया। मेरे बॉस मुझे बता रहा था कि बार में आजकल लोग काफी ज्यादा आने लगे हैं, तो उनको एम्प्लॉय की नीड है। तभी वहाँ पे कांची के और भी ज्यादा मेंबर्स बोलने लगते हैं कि हाँ, आजकल रोमन शॉप में भी बहुत सारे लोग आने लगे हैं, तो मुझे भी मेंबर्स की नीड है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ, आजकल एरिया में काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गया है, तो हमें एम्प्लॉयज की नीड है। इस चीज को सुनने के बाद सुजुरी बोलता है कि आखिरकार तुम लोग मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तभी कांची सुजुरी से बोलता है, पहली बात तो ये है कि तू अपने दिमाग में ये बात घुसा ले कि मैंने तुझे और तेरी गैंग को माफ नहीं किया है, और रही बात दूसरी तो ये बात सुन ले कि हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार बदलने का मौका मिलता ही है। मैं भी कभी ना कभी गलत रास्ते पे चला गया था, लेकिन मेरी मदद भी किसी ने किया था, और वैसे भी मैं तो तेरी मदद कर ही रहा हूँ, और इधर सुबह किनो तो तेरे साथ ही है, तो तुझे ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि सुजुरी का इमेजिनेशन वर्ल्ड, जहाँ पे सुजुरी एक कोने में चुपचाप बैठा होता है और ये काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कांची और सुबह किनो आ जाते हैं और सुजुरी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे होते हैं। तभी सुजुरी भी उनकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पे सुजुरी बोल रहा होता है कि आज से पहले मैंने ऐसी फाइट कभी भी नहीं किया, और मैं पहली बार तुम्हारे जैसे लोगों से मिला हूँ जो इतने ज्यादा अच्छे हैं। तुम लोग सही में काफी ज्यादा अच्छे हो और अमेजिंग हो। इस चीज को सुनने के बाद सभी काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ग्रेवल गन के बंदे सोच रहे होते हैं कि कहीं सुजुरी हार तो नहीं गया। इधर शिजुका काफी ज्यादा सैड हो रही होती है और सभी को शुक्रिया अदा कर रही होती है कि आखिरकार उन लोगों ने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं, जो नीरे होता है वो एक अजीब सा क्वेश्चन पूछता है सुओ से। वो पूछता है कि सुओ, मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं सुबह किनो और कांची के जैसे इतनी मजबूत और इतने चौड़े बैग कैसे बना सकता हूँ? तभी सुओ नीरे को बताते हुए कहता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा पेन सहा है, इतना ज्यादा पेन में वो सफर कर चुके हैं, उनका बैक और उनका शोल्डर अपने आप इतना ज्यादा मजबूत हो गया है। तभी हम लोग सुजुरी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, और वो जैसे तैसे अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है और अपने बंदों के पास जाने लगता है। एंड उसके पास जाते हुए बोलता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि हम लोग एक ऐसी लाइफ जिए जहाँ पे हमें कुछ भी खाने से पहले 10 बार सोचना ना पड़े, और ये बात भी सच है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया और इस रास्ते पे लेके आया, जो कि रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता था कि इस रास्ते में कम से कम हमें 2 वक्त का खाना नसीब होगा, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल ही गलत है। हमें इनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए जो कि हमें सुबह किनो और कांची बता रहे हैं। तभी सुजुरी उन सभी से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहना चाहता था, और मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ, और मुझे माफ कर देना कि इस सब की वजह मैं ही हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्रेवल गैंग के सभी बंदे काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि सुजुरी, ये तू क्या कह रहा है? हम सब एक ही है और तुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तू जैसा बोलेगा हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि तू हमारा लीडर है, तो तुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हम लोग हमेशा तेरे साथ ही खड़े रहेंगे, और अगर तू नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ पे जिंदा भी नहीं होते। तभी वो लोग आपस में बात करते हुए सुजुरी से पूछ रहे होते हैं कि ये जो हमें काम देंगे क्या वो हम लोग कर भी पाएंगे? तभी पीछे से कांची बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम लोग ये काम कर लोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फाइनली मैंने तो कर लिया, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम लोग भी कर लोगे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में वो तुम्हें काम से निकाल देंगे, वो तुम्हें पहले काम सिखाएंगे एंड उसके बाद वो तुम्हें काम करवाएंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सुबह किनो सुजुरी से कहती है, सुजुरी तूने तो कहा था कि तेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन तेरे पीछे तो इतने सारे बंदे हैं। इधर कांची शिजुका की तरफ बढ़ रहा होता है उससे बात करने के लिए, लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं कि पीछे से सुबह किनो आती है और एकदम अजीब तरीके से कांची का फेस पकड़ के उसको साइड कर देती है। कांची समझ चुका होता है कि सुबह किनो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है इस टाइम पे। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि सुबह किनो शिजुका के पास जाके उसको डांटने लगती है और कहती है कि आखिरकार तूने क्या सोच के गिव अप करने का सोचा, और तू यहाँ से जाने का क्यों सोच रही थी? क्योंकि यहाँ पे कांची और उसके सारे दोस्त, वहाँ पे सारे मेंबर्स मिलके तेरे लिए फाइट कर रहे थे कि वो तुझे बचा सके। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू लड़ाई को रोकना चाहती थी, तू नहीं चाहती थी कि वो लोग आपस में फाइट कर रहे और उनको चोट लगे, लेकिन वो तेरे लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और तुझे यहाँ पे बचाना चाहते थे। लेकिन तूने क्या किया? तूने तो गिव अप कर दिया था। यहाँ तक कि सुओ, साकुरा और नीरे ये तो तुझे जानते भी नहीं है, लेकिन वो भी तेरे लिए फाइट कर रहे हैं, और तूने बदले में क्या किया? तूने गिव अप कर दिया, और साथ ही तूने इन सभी की फीलिंग्स को तोड़ा है और इनके ट्रस्ट
ट्रस्ट को तोड़ा है। लेकिन तभी वहाँ पे कांची आ जाता है और सुबह किनो को यहाँ पे चुप करा रहा होता है और इस मैटर को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं, शिजुका बोलती है कि हाँ सही कहा, ये गलती मेरी है क्योंकि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए था। कि तुम लोग सब मेरे लिए ही तो फाइट कर रहे थे और बदले में मैंने क्या किया, मैंने तो गिव अप कर दिया था। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं कि ये बात उसे पहले से ही पता होती है क्योंकि साकुरा ने उसे पहले ही बता दिया होता है कि अब उसे काफी ज्यादा डांट पड़ने वाली है। लेकिन इधर होता कुछ उल्टा ही है क्योंकि यहाँ पे सुबह किनो शिजुका को गले लगा लेती है जिससे शिजुका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही सुबह किनो शिजुका से बोल रही होती है कि अगर पहले ही फाइट हुआ था तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर ऐसा होता तो हम लोग वहाँ जाके बात को और मैटर को वहीं पे खत्म कर देते जिससे फाइट होता ही नहीं। और शिजुका मुझे तेरी काफी टेंशन रहती है तो तुम मुझे बता दिया कर अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी लोगों की नजर जाती है साकुरा की तरफ। साकुरा का मुंह लटका हुआ होता है। तभी सभी उसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार साकुरा अब तुम्हें क्या हुआ। साकुरा पहले तो बता नहीं रहा था लेकिन कांची की काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद वो बोल देता है कि आखिरकार वो क्यों इतना ज्यादा अपसेट है। वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार तुम लोग फाइट कैसे करते हो, कि फाइट के दौरान तुम लोग सिर्फ फाइट पे ही ध्यान दे रहे थे और इधर तुम्हारे दोस्त पिट रहे थे लेकिन तुमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और तुम सिर्फ फाइट पे ही ध्यान दे रहे थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने दोस्तों को पिटते हुए नहीं देख सकता और मुझे इधर फाइट भी जीतना है। तभी हम देखते हैं कि कांची और कांची के मेंबर्स यहाँ पे हंसने लगते हैं। इस चीज को देख के साकुरा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो कांची होता है वो बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने दोस्तों से और अपने लोगों से काफी ज्यादा प्यार करते हो और सच बोलूं तो तुम्हारी सोच काफी ज्यादा अच्छी है और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपनी सोच को कभी भी मत बदलना और मुझे यकीन है तुम एक ना एक दिन ऐसा जरूर करोगे कि तुम अपने दोस्तों को भी बचा लोगे और तुम फाइट को भी जीत जाओगे। तभी हम लोग इधर देखते हैं कि नीरे और सुओ भी यहाँ पे साकुरा का मजाक उड़ाने लगते हैं और यहाँ पे नीरे बोलने लगता है कि अब से हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साकुरा ही अब से लड़ाई करेगा। इस पे साकुरा गुस्सा करते हुए उन दोनों को डांट रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सुजुरी कांची के पास आता है और कांची से रिक्वेस्ट करता है कि हमें नहीं पता कि हम लोग जो काम करेंगे उसमें हम परफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और हमारे बंदों की मदद करो क्योंकि हमें इस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पे जो कांची होता है वो बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। इसके बाद सुजुरी और सुजुरी के मेंबर शिजुका के पास जाते हैं और शिजुका से माफी मांग रहे होते हैं उनकी ऐसी हरकत के लिए। तभी शिजुका बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी वहीं से आई हूँ जहाँ से तुम लोग आए हो, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इधर कांची और जो सुबह किनो होते हैं वो यहाँ पे सुजुरी से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हें किसने कहा था शिजुका को किडनैप करने के लिए। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रेवल गैंग के सभी बंदे, इनफैक्ट सुजुरी भी थोड़ा बहुत घबराने लगता है। तभी यहाँ पे सुजुरी बोलता है कि तुम इसमें मत पड़ो, मैं देख लूंगा, इस मैटर को मैं सॉल्व कर लूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ऊपर से एक बंदे की आवाज आती है जो कहता है कि अरे यहाँ पे तो फ्यूनरल वाले भी है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है गाइस कि इस बंदे को देखने के बाद वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना, यानी साकुरा के फ्रेंड्स, फ्यूनरल वाले एंड कांची के गैंग वाले, सारे के सारे काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। इधर सुबह किनो कहती है कि आखिरकार तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो बंदा कहता है कि आखिरकार तू है कौन जो तुम मुझसे सवाल पूछ रही है, और मेरी मर्जी मैं कहीं पे भी जाऊँ, और अभी मैं यहाँ पे मजे करने आया हूँ और मैं तुम लोगों के साथ तब तक खेलूंगा जब तक मैं बोर नहीं हो जाता। तो इसी के साथ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 10 का एंड होता है। आई होप करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना क्योंकि इसके आने वाले जो एपिसोड्स है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये जो बंदा है ना, जो लास्ट में हमने जिस बंदे को देखा है, वो गाइस किल गैंग की फाइट के दौरान लास्ट में देखने को मिला था। साथ ही हम लोगों को पता चला था कि इस बंदे के साथ फ्यूनरल की पुरानी दुश्मनी है, अब ये उसी दुश्मनी को खत्म करना चाहता है, यानी फ्यूनरल को खत्म करना चाहता है। तो आई होप आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो चलो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।